ओके फ्रेंड्स, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं देखना चाहते तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि इसमें इश्यू क्या था। सबसे पहले ये बोर्ड हमारे पास पावर ऑन नो डिस्प्ले के लिए आया था। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये एक वेंडर का बोर्ड है जिनके पास से हमें रेगुलरली मदरबोर्ड मिलते हैं। नो पावर लिखा है, लेकिन जब हमने सेटअप लगाया 4 पिन कनेक्टर, 24 पिन कनेक्टर, हमारा रैम स्लॉट, डिबग कार्ड, रैम, वीजी केबल और हमारा प्रोसेसर जो कि ड्यूल को 4th जनरेशन है, इसको लगाने के बाद जब हमने पहली बार ऑन किया तो ये ऑन नहीं हो और एक छोटा सा जो शॉर्टिंग होता है ना, उस तरह का आवाज़ आया, ठीक है। तो वो बेसिकली आवाज़ तब आता है जब आपका मॉसफेट फॉल्टी हो यहाँ पे, ठीक है। तो वेंडर ने ये बोला था कि ये पावर ऑन नो डिस्प्ले है, लेकिन हमने जब इसको पहली बार ऑन किया तब हमें पता चला कि भाई इसका पावर ऑन नो डिस्प्ले का इशू नहीं है, बल्कि ये तो डेड है कम्प्लीटली, ठीक है। और डेड इस वजह से था क्योंकि हमारा VRM सेक्शन में शॉर्टिंग था। तो हमने ये वाला मॉसफेट निकाला था यहाँ से, ये जो बीच वाला है ये मेन मॉसफेट, और उसकी जगह हमने ये वाला सॉरी इस फॉल्टी मॉसफेट की जगह हमने एक वर्किंग मॉसफेट यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो उस वीडियो में जब हमने ये मॉसफेट लगाया तो हमारा जो डेड वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, लेकिन ऑन होके 1 या 2 सेकंड में ऑफ हो रहा है, ये प्रॉब्लम था। तो हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि मेरा प्राइमरी मॉसफेट शॉर्ट था, ठीक है। तो जब भी आपका VRM सेक्शन में प्राइमरी मॉसफेट शॉर्टिंग होता है और उस केस में अगर आप सिस्टम ऑन करते हो और आपका जो 12 वोल्ट है वो अगर गलती से भी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। जनरली होता क्या है कि आप जैसे ही ऑन करोगे आपका पावर कट हो जाएगा, ऑन ही नहीं होगा, तो प्रोसेसर तक पावर नहीं पहुंचेगा। लेकिन फिर भी चांसेस रहते हैं, हाईएस्ट चांसेस रहते हैं कि अगर आपका मेन मॉसफेट फॉल्टी है, कोई भी बोर्ड हो, लैपटॉप का हो, डेस्कटॉप का हो, या फिर आप कोई भी पावर सेक्शन गिन लीजिए जहाँ पे इस तरह का VRM सेक्शन का डिज़ाइनिंग है, और उस VRM सेक्शन के डिज़ाइनिंग में अगर मेन मॉसफेट फॉल्टी है, ठीक है। जनरली होता क्या है कि किसी भी VRM सेक्शन में जो रेल होती है, पावर रेल, उसमें मेन मॉसफेट पे हाईएस्ट वोल्टेज आते हैं और फिर लो वोल्टेज निकलते हैं हाई एम्पियर के साथ, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपके हाई वोल्टेज अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो ये जिस किसी के भी लिए हो वो चीज़ फॉल्टी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा चिपसेट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रैम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रैम के 2 मॉसफेट हैं, ये वाला प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। अगर कभी मेरा प्राइमरी वाला मॉसफेट फेल हो जाता है और अगर मेरी सिस्टम ऑन होती है तो जनरली क्या होगा, मेरे रैम के इनपुट में जो 5 वोट है वो आउटपुट में भी चले जाएंगे। जनरली रैम का आउटपुट 1.5 वोट, 1.8 वोट, 1.2 वोट, 1.35 वोट इस तरह से होना चाहिए, डिपेंड ऑन द रैम, ठीक है। अगर DDR1 है तो ज़्यादा होगा, 2 है तो उससे कम, 3 है तो उससे कम, और 4 है तो उससे कम। लेकिन रैम कोई भी हो, 5 वोट का तो नहीं होता है। तो अगर आपका मेन मॉसफेट फॉल्टी है तो आपके रैम फेल हो जाने के हाईएस्ट चांसेस है, ठीक है। तो इस केस में मैंने इसलिए पार्ट 2 के लिए बोला ताकि जब मेन मॉसफेट फॉल्टी था तब मुझे डाउट गया कि शायद हमारा प्रोसेसर फॉल्टी हो गया। नहीं गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मुझे दोबारा से प्रोसेसर परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली मैं कभी भी गलती नहीं करता हूँ इस तरह की, लेकिन वेंडर ने बोला था कि भाई ये पावर ऑन नो डिस्प्ले है, तो मुझे उस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं थी कि हमारा मेन मॉसफेट शॉर्ट है कि नहीं, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारा मेन मॉसफेट शॉर्ट निकला, तो अब ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या टेस्ट करेंगे हम, ठीक है। मेन मॉसफेट फॉल्टी था, ठीक है। हमने दोबारा से ऑन किया एक बार और फिर हमने चेक नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ठीक है, प्रोसेसर निकाल देते हैं और क्या चेक करेंगे कि जो मॉसफेट हमने चेंज किया था, क्या वो मॉसफेट दोबारा से शॉर्ट हो गया। अगर हो गया है तो बढ़िया है, ये हमारा प्रोसेसर बच गया होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। और बोल नहीं सकते कि नहीं हुआ होगा, लेकिन चांसेस उस टाइम पे रहते हैं। अगर वो फॉल्टी नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर देखना पड़ेगा। अगर फॉल्टी हो गया है तो हमारा जो PWM IC है वो फॉल्टी है, क्योंकि इन सभी मॉसफेट को यही ड्राइव करवा रही है, यहाँ पे कोई एडिशनल ड्राइवर नहीं है। तो जितने भी मॉसफेट है सभी के सभी सीधा PWM IC ही ड्राइव करवा रही है, ठीक है। तो
देखते हैं कि क्या कोई और शॉर्टिंग है या फिर कुछ और शॉर्ट हुआ है। तो आप मल्टीमीटर पे देखिए, हमारा जो सेकेंडरी मॉस्फेट है वो 0.564 रीडिंग दिखा रहा है। और अब हम हमारा प्राइमरी मॉस्फेट चेक करते हैं। तो देखिए ये भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। मैं कोई भी एक रेल चेक करूँगा तो बाकी के सारे रेल से मुझे अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि अगर एक भी मॉस्फेट प्राइमरी फॉल्टी है तो सभी के सभी प्राइमरी फॉल्टी दिखाएंगे, और अगर एक भी सेकेंडरी फॉल्टी है तो सभी के सभी सेकेंडरी फॉल्टी दिखाएंगे। तो फर्स्ट टाइम तो क्लियर हो गया कि भाई मॉस्फेट चेंज करने के बाद, इसको ऑन करने के बाद भी मेरा मॉस्फेट फॉल्टी नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो, बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो वो बढ़िया है, प्रोसेसर के हिसाब से देखा जाए तो वो चीज़ सही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये ऑन होके ऑफ हो गया, ठीक है। दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन होके ऑफ हो गया। प्रोसेसर को मैं कुछ टाइम ऑन होके करके ऑफ़ करके चेक करता हूँ ताकि मैं अंदाज़ा लगा। तो प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है इतने में ही। तो 99% हमारा प्रोसेसर गया, ठीक है। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे, तो मैं जो दूसरे बोर्ड रिपेयरिंग में आया है उनमें से चेक कर लेता हूँ कि किसी में 4th जनरेशन प्रोसेसर है कि नहीं, वरना मेरे पास भी नया वाला है। चलो उसको ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक पूरा बोर्ड का सेटअप है। ओके, ये वाला मेरे पास 100% वर्किंग है, क्योंकि ये मेरा कॉम्बो सही है। मैंने सेल करने के लिए इसको कॉम्बो बनाया है, ठीक है। गीगाबाइट का 81 मदरबोर्ड है और i5 4th जनरेशन प्रोसेसर। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो आपको बहुत ही अच्छे दाम में मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्राइसिंग वहाँ पे बता दूँगा, ठीक है। तो अब क्या चेक करना है कि अगर ऑन करने से मेरा बोर्ड ऑन हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला मेरा प्रोसेसर गया, ठीक है। अगर इस प्रोसेसर में कोई एक कैपेसिटर फॉल्टी होगा तो मे बी फ्यूचर में जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं इसे कैपेसिटर रिमूव करके चेक करूँगा, वोल्टेज इंजेक्ट करके शायद मुझे कोई ओवर हीट दिख जाए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है कि ये सीधा प्रोसेसर ही फील हो जाता है, कैपेसिटर में इशू नहीं होता है। तो अगर कैपेसिटर फॉल्टी है सिर्फ और सिर्फ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ हमारा प्रोसेसर गया है। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार कई लोगों को बोला है कि जब आपका डेड का केस हो, ठीक है, या फिर कोई भी मदरबोर्ड अगर आपके पास रिपेयरिंग में आता है तो आप सीधा ही प्रोसेसर मत लगा लीजिए, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, फॉल्टी प्रोसेसर रखिए, उसको लगाइए और ऑन कीजिए, ठीक है। शॉर्टिंग होगा यहाँ पे तो उसका जो फ्लिकिंग है या फिर उसका जो माइनर साउंड है उससे आपको पता चल जाएगा कि यहीं पे फॉल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो चांसेस है कि आपका प्रोसेसर फॉल्टी हो जाए। किस केस में प्रोसेसर फॉल्टी होगा, जब आपका प्राइमरी मॉस्फेट फेल होगा। आप कोई भी पावर रेल ले लीजिए, कोई भी वीआरएम ले लीजिए, उसमें अगर मेन मॉस्फेट फॉल्टी है और अगर आपने गलती से पावर दे दिया और गलती से वो पावर अगर ट्रांसफ़र हो गया तो वो वीआरएम जिस किसी के भी लिए है वो चीज़ फॉल्टी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ होती है जब हमारा चिपसेट है उसके लिए एक पावर रेल डिज़ाइन की हुई है और उसका मेन मॉस्फेट फॉल्टी होता है, ये सबसे बुरी चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा बोर्ड कम्प्लीटली फेल हो जाता है। अभी ये प्रोसेसर इतना भी महंगा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ख़राब हो जाए तो आपको एक्सपेंस लगेगा। तो चलिए हम इस थ्योरी को कंफर्म करते हैं कि क्या मेन मॉस्फेट शॉर्ट हो जाने से हमारा सीपीयू शॉर्ट होता है कि नहीं, ठीक है। ये दूसरा वाला सीपीयू लगाने से पहले मैंने चेक कर लिया, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, ठीक है, कि मेरा दूसरा ये i5 प्रोसेसर है तो ये फेल होगा तो ज़्यादा कॉस्टिंग लगेगा। तो चलिए ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मेन मॉस्फेट फॉल्टी हुआ था उसने हमारा प्रोसेसर फॉल्टी किया है या नहीं। अगर इस प्रोसेसर में भी ऑन होके ऑफ हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, मैं बोर्ड पे काम करूँगा, ठीक है। अगर हो गया ये मान लीजिए कि ऑन, तो मैं समझ जाऊँगा कि हमारा सीपीयू गया है। तो चलिए आप यहाँ पे मॉनिटर कीजिए और देखते हैं कि क्या होता है। आशा करते हैं कि हमारा प्रोसेसर फॉल्टी ना हो, ये बोर्ड ऑन ही ना हो, ठीक है, ऑन हो के ऑफ हो जाए, लेकिन बिना ऑन किए तो पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए मैं टच करता हूँ यहाँ पे। ओके, ये ऑन ही नहीं हुआ, एक मिनट, शायद नीचे से पावर बंद है, नहीं,
ओके, मेरा पिन सही से नहीं लगा था। और हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारा बोर्ड रिपेयर हो चुका है और डिस्प्ले भी आ जाएगा। उसका सीधा साधा मतलब ये है कि हमारा ये प्रोसेसर गया। आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, तो देखा आपने कि एक छोटी सी गलती आपको एक कोस्ट करवा सकती है। ठीक है, कई लोगों को आदत होती है कि उनका सीपीयू जब बंद हो जाता है ना, तो बार बार अटैम्प्ट करते हैं। अगर आपका सीपीयू बंद है, बिल्कुल भी उसको ट्राई मत कीजिए, आप किसी प्रोफेशनल को दिखाइए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी भी सेक्शन में मेन मॉसफेट फॉल्टी हो सकता है। सिर्फ मैं कंप्यूटर डेस्कटॉप मदरबोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें लैपटॉप भी आ गया और सारे के सारे दूसरे डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आ गए। ठीक है, जिसमें वीआरएम सेक्शन यूज़ होता है, मतलब कि कैपेसिटर, कॉइल और मॉसफेट का जो पैकेजेस यूज़ करते हैं। ठीक है, उस तरह की अगर पावर रेल कहीं पे भी बनी है और अगर वो फेल हो जाता है, तो आपके लिए सबसे बेटर यही रहेगा कि आप उस चीज़ को छोड़ दें, एक प्रोफेशनल को दिखाएं। क्योंकि हो सकता है कि आपके एक बार पावर ऑन करने की वजह से आपकी पावर रेल जिस किसी भी चीज़ के लिए बनी हो वो कम्प्लीटली फेल हो जाए और आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपका कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो आप इस तरह से अटेम्प्ट खुद से ना करें। ऐसा नहीं होता कि हर बार मेन मॉसफेट ही फॉल्टी होता है, ये रेयर केस में होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं ये दूसरे कोस्टिंग डेफिनेटली करवाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एटलीस्ट कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।